भाजपा दोबारा से आपको सम्मिलित करने के चक्कर में सब चीज चल रही है। अब मुझे नहीं मालूम, देखिए मैं खुद हाथ पर हूँ, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए मेरा दुर्भाग्य कहूँ मैं कि 22 में मैं कांग्रेस भाजपा नहीं छोड़ना चाह रहा था, तो माहौल ऐसे बनाया गया कि मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी और निकाला उन्होंने पार्टी से। अब फिर एक जैसे चुनाव आता है तो एक तरह से ये ईडी, अब तो ईडी भी आ गई, और मैं तो बहुत आभारी हूँ ईडी का कि भाई मैंने तो उनसे कहा यार इस समय में कंगाली चल रही है, तुम आए हो तो पैसा होता तो ले के जाते, नहीं है तो दे के जाओ। मैंने कहा ये भी होना चाहिए ना भाई, जो लेने के लिए आ रहा है वो देने भी तो दे भी तो ले। अब ये थोड़ी कि लेने के लिए अगर मिल जाता माल तो ले जाते, तुम नहीं मिला तो तुम कह रहे हो। हमने कहा भाई दे के जाओ, इससे तो कंगाली है। मैं बेरोजगार हूँ, इस समय पेंशन पे गुजारा कर रहा हूँ, राजनीति करनी है, 10 खर्चे है, शादी में जाता हूँ, न्योता लिखता हूँ, कहीं रामलला में जाता हूँ, कहीं धार्मिक प्रोग्राम में जाता हूँ तो देना पड़ता पैसा। अब मैंने 2 रामलला में अलग अलग जो यहाँ जोगीवाला यहाँ घोषणा करी थी 25,000 के, अब तक नहीं दिए। तो मैंने कहा भाई तुम दे के जाओ, तो कह रहे था हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। मैंने कहा तो आधी महीने की तनख्वाह दे दो, मेरा समय भी बर्बाद किया आपने। लेकिन चलो उनकी गलती नहीं अधिकारियों की, उनको तो जो कहा जाएगा बेचारे वो तो वो करेंगे, उनकी क्या गलती है। जांच में ऐसा कुछ क्या क्या छापेमारी की गई और करोड़ों रुपए भी निकले गए। अब मैं देखो अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो देखिए SIT जांच हुई, आज तक तय नहीं हो पाया कि पेड़ कटे और कहां गए। ये एक मनगढ़ंत जो है हवा बनाया गया है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा। आप गहराई से जांच करो ना कि भाई पेड़, SIT भी 2-3 साल जांच करते रहे, किसको लकड़ी, किसने पेड़ काटे, किसको किस ट्रैक्टर में ट्रक में गए, कहां बिके, कुछ तो तथ्य होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कह दो कि 1,000 पेड़ कट गए सब, ये 10,000 पेड़ कट गए, ऐसे हवा तो नहीं बोल सकते ना। और जांच जैसे से ये उम्मीद नहीं कर सकते हम कि वो हवा में कोई बात करे, कि केवल ये दिखा दे कि भाई ऊपर से जो है पिक्चर लिया, ड्रोन से, उससे पिक्चर लिया आपने गूगल से, और उसके आधार पर आपने जो है एक अंदाजा लगा लिया कि भाई इतने हेक्टेयर भूमि में, 1 हेक्टेयर भूमि इतने पेड़ होते हैं, तो 106 हेक्टेयर भूमि में इतने पेड़ होते हैं। वो नहीं अंदाजा लगा सकते। कुछ ऊपर से वो भले ही पेड़ दिखते हो, वहाँ जो मौके पे मैं कई बार गया हूँ, वहाँ साल के पेड़ वो कम थे। वहाँ जो ऐसी प्रजाति जो घास प्रजाति है जिसमें फॉरेस्ट एक्ट के तहत कोई प्रतिबंध नहीं काटने में, जैसे अब बांस में पहले रिजर्व कैटेगरी में था, अब बांस भी जो है घास की प्रजाति में आ गया। बांस को आप काट सकते हो, बिना परमिशन के काट सकते हो। ऐसे हमारे यहाँ पहाड़ में पता नहीं उसको बायोलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम क्या होगा, लेकिन हमारे रूणा कहते हैं, तुंग कहते हैं। तो ये जो पहाड़ों में साधारण बोलचाल की भाषा में जिन पेड़ों कहते हैं, वो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैं इस पर कोई अधिकारियों पक्ष भी नहीं कहना चाहता हूँ। हम तो कह रहे जांच करा लो अगर पेड़ अधिकारियों काट रहे हैं तो, लेकिन मेरी कहाँ भूमिका है उसमें। ये नियम है कि भाई पेड़ छपान करोगे तो वन निगम और वन विभाग मिलकर पेड़ छपान करेगा, वन निगम पेड़ काटेगा। तो आप ये देख लो कि भाई वन निगम से पूछ लो कि भाई तुमने कितना छपान क्यों नहीं किया, या बिना छपान के पेड़ क्यों काटे। अगर वन निगम ने काटे, वन विभाग ने काटे तो वन विभाग के अधिकारी से पूछ लो कि कहाँ पेड़ कटे। भी नहीं, मुझे आप बता देना, मेरे श्रीनगर पे गए, माजू परेशान किया, बुढ़िया है 50 साल की, पिताजी मेरे यहाँ बीमार हैं 90 साल के। अब मैं तो समझ में नहीं आया कि भाई हमने अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनत की है, लोगों की सेवा की है, लोगों के लिए, खुद के लिए भी जो है मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा हूँ, अच्छी सारी तनख्वाही में से नौकरी करती है, बच्चे भी काम करते हैं। तो अब इसका तो काम करना दुर्लभ है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। भाई एक अगर इंस्टीट्यूट हमने खड़ा किया, लोन हमने लिया, टेंशन हम ले रहे हैं, तो अब उसमें भी दिक्कत है कि भाई ये या तो यहाँ कोई काम ही ना करे, मेहनत ही नहीं करे, फ्री का खाना खाते रहे। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो ईडी का जो मकसद था वो मेरे समझ से परे था कि किस मकसद से भाई पाखरो टाइगर सफारी में मुझको किसी ने पैसे दिए हों,
मैंने किससे पैसे लिए हूं, या कोई मैंने पेड़ काट के लकड़ी कहीं फुर्द बुर्द की हो, पेड़ कटवाया हो। मेरी तो उसमें 0.1% भी भूमिका नहीं है। हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा और प्रधानमंत्री का था। जब प्रधानमंत्री आए थे तो हम माननीय अनिल बलूनी जी ने उस पाखरो टाइगर सफारी की घोषणा की थी और भारत सरकार ने उसको विधिवत रूप से स्वीकृत किया था। तो उसमें कौन सा अपराध हो गया भाई? हम चाहते हैं पाखरो टाइगर सफारी बने। वो उत्तराखंड को रोजगार देने के लिए, देश के लोगों को रोजगार देने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न भूतो न भविष्य। जिस दिन वो प्रोजेक्ट बन जाएगा उस दिन उत्तराखंड को भी, देश को भी इतना लाभ होगा। पूरी दुनिया टाइगर देखने के लिए पाखरो टाइगर सफारी आएगी। हजारों होटल खुलेंगे, ढाबे खुलेंगे, पेट्रोल पंप खुलेंगे, टैक्सियां चलेंगी, लोग बाई एयर आएंगे, टिकट करेंगे, ट्रेन से आएंगे, ट्रेन का टिकट बुक कराएंगे। तो हिंदुस्तान के और हमारे प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। लेकिन आप पे आरोप है कि तो वो मैं काटे गए थे, क्या काटे गए थे या नहीं? मैं देखिए सुनो, ये मंत्री का काम नहीं है। काम शुरू कराने का जिम्मेदारी मंत्री की नहीं होती। हमने भारत सरकार से विधिवत रूप से स्वीकृति की, विधिवत रूप से स्वीकृति। जो अथॉरिटी की टीम आती है वो विजिट करती है। 106 एकड़ हेक्टेयर भूमि ये पाखरो टाइगर सफारी के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसमें 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें कैंपा का 2 करोड़ समथिंग पैसा कैंपा में जमा भी हो गया था कि लगभग 3000 पेड़। 16 हेक्टेयर भूमि पे आप सब पेड़ काट सकते हो। बस एक नियम के तहत है कि आप उसको वन विभाग और वन निगम संयुक्त रूप से उसका निरीक्षण करेगा, उसके बाद छपान करेगा और वो पेड़ आप काट सकते हैं। क्योंकि 106 हेक्टेयर में 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए, जिसमें आप बंगला बना सकते हो, जिसमें आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज कर सकते हो। जो फॉरेस्ट एक्टिविटीज नहीं है वो कर सकते हो। तो उसको दिक्कत नहीं थी उसमें। बाकायदा फिर उस पर जो है वन विभाग ने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, कॉर्बेट ने, कालागढ़ डिवीजन ने डायरेक्टर कॉर्बेट को भेजा, डायरेक्टर कॉर्बेट ने वन मुख्यालय भेजा, वन मुख्यालय ने वन विभाग भेजा, वन विभाग ने वित्त विभाग भेजा, वित्त विभाग से स्वीकृत होके, वन विभाग से स्वीकृत होके तब वो हुआ बड़ा वो बना और उसका टेंडर हुआ। और टेंडर मैं नहीं करता हूँ, टेंडर वहाँ डायरेक्टर राम कालागढ़ डायरेक्टर कॉर्बेट नेशनल पार्क करता है। टेंडर उन्होंने किया और काम भी जिसको टेंडर मिला होगा उन्होंने शुरू किया। हाँ, मैं भी कई बार वहाँ मौके पे गया हूँ, मैं निरीक्षण करने जाता था, कई बार देखता था भाई क्वालिटी ठीक हो, काम समय पे हो। तो ये मेरा एक एज ए उस क्षेत्र के लोकल विधायक के नाते, एज ए मंत्री मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं वो उसी काम को नहीं, मैं सभी काम जहाँ भी सरकारी काम चल रहे हैं सब जगह जाता था। सभी विधायक जाते हैं, सभी मंत्री जाते हैं। मैं 2 हॉस्पिटल जब काम चल रहा था मैं 400 बार गया। अगर माना उस काम में कोई क्वालिटी खराब हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है क्या? मैं तो जितनी बार मैं गया हूँ उतनी बार अगर मुझे कोई कमी दिखाई देती है तो मैं कह रहे हैं कि भाजपा द्वारा आपको टारगेट किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कौन टारगेट कर रहा है। अब ये तो इसका जवाब मैं क्या दूं, उसको तो आप खुद ही मालूम आपको कि इसका जवाब क्या है। मैं सुबह कल परसों एक शादी से आया था, सुबह कल मैं 7 बजे तक लेटा हुआ था तो अचानक वो मेरे कमरे में आया और कहना हम ईडी से आए हैं। तो फिर उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, फिर हमको सर्च करना है और फिर वो पूरे दिन भर सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सर्च करते रहे, एक एक अलमारी सब देखते रहे। हमने पूरा कोऑपरेट उनको किया और उनको खुद भी नहीं पता था कि किस मुद्दे पर क्यों उनको भेजा गया। बस उनके पास कुछ क्वेश्चन थे और हमारे घर में सर्च के समय कुछ भी ऐसा नहीं मिला। 3.5 लाख रुपए बहू के अलमारी से मिले और जो कि सामान्य रूप से, क्योंकि घर के खर्चे के लिए हमारे यहाँ रिपेयर वर्क चल रहा है घर में, तो उसके लिए रखे हुए थे। और 30-40 हज़ार रुपये मिसेज पे मिले, जो सामान्य रूप में हर घर में होता है। ज्वेलरी भी ज़्यादा नहीं थी,
थोड़ा बहुत ज्वेलरी यमुना कॉलोनी पीएनबी के लॉकर में, तो उसको चेक करेंगे। बाकी जो प्रॉपर्टी थी हमने सब डॉक्यूमेंट्स दिए। और दूसरा कि वो आए थे पाखरो टाइगर सफारी के उस पे थे। पाखरो टाइगर सफारी में तो उन्होंने लास्ट में 2-4 सवाल किए जो कि जिनका कोई मायना नहीं है। लेकिन हमारे कॉलेज की जमीन के, जबकि कॉलेज में हमारी जांच पहले भी हो चुकी है, SIT ने की है, उत्तराखंड ने 2016 में हुई। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं जिस सरकार का टारगेट होता हूँ तो बार बार वो हमारे, भाई हमने पैसे देके जमीन खरीदी, इतने सालों में कॉलेज बनाया, बैंक से लोन लिया है, तो आप जो है हमसे बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो? तो मैं सोचता हूँ कि उनका जो मनसा था, मैं खुद नहीं समझ में आ रहा है कि किस मनसा से वो हमारे यहाँ आए। भाई आखिर क्या अपराध किया? कोई मनसा हो, कुछ हो क्या? किस बात को लेकर जांच की जा रही है? कोई विषय ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब पाखरो टाइगर सफारी में मंत्री का क्या लेना देना? पाखरो टाइगर सफारी में मंत्री से कोई लेना देना नहीं पाखरो टाइगर सफारी में। और उसे सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई जांच कर लेगी, ईडी कहां से उस पर आ गई? ये तो मुझे लगता है कि जानबूझकर छवि को धूमिल करने के लिए और इस तरह का